तो देखो बच्चा, हम लोग साझेदारी चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको 12 नंबर तक क्वेश्चन तक बता दिया था। आज 13वें नंबर का क्वेश्चन हमें देखना है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए और ए बी सी ने मिलकर के एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, 3 लोग हैं, ए और बी और सी ने मिलकर के एक व्यापार शुरू किया। ए ने 15,000 रुपये 8 महीने के लिए, ए ने 15,000 रुपये 8 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपये 9 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपये 9 महीने के लिए, सी ने, ठीक है, तथा सी ने 8,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाए। पूरे वर्ष मतलब 12 महीने के लिए लगा दिए। ठीक है, बात समझ पाए? ये सब लगा दिया। तो भैया ये क्या निकल के आया है? ये देखो, ये पूंजी है, ये समय है। पूंजी और समय का गुणा करा दो कि लाभ का अनुपात निकल के आएगा। ये क्या निकल के आया? लाभ का अनुपात। तो बस 3 शून्य से 3 शून्य कट गए। ठीक है, और काट देंगे इसको, किससे? 4 से कटेगा। 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8। ठीक है, और कटेगा 3 से कट जाएगा। हाँ, 3 से कटेगा। 3 पचे 15। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। और कटेगा किसी से? ये नहीं कट गया? ठीक है, और कुछ कटेगा क्या? 5 दूनी 10। अब नहीं कटेगा ना? हाँ, 5 दूनी 10 तो दिया जाएगा 10 अनुपात 9 अनुपात 8। ठीक है, 10 अनुपात 9 अनुपात 8। ये निकल के आ गया लाभ का अनुपात। क्या निकल के आया? लाभ का अनुपात। डायरेक्ट निकाल दिया हमने लाभ का अनुपात। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे बताया था, पहले पूंजी रखी थी, फिर इधर समय रखा था, दोनों को गुणा कराया था तब। अब डायरेक्ट हम गुणा कराते हैं, क्या दिक्कत है इतना लंबा करने की? तो लाभ का अनुपात हमारा ये आ गया। अब कह रहा है कि यदि साल के अंत में 10,800 रुपये का लाभ हुआ है तो ए और सी के लाभ का अंतर बताइए। साल के अंत में कितने का लाभ हुआ बता रहा है? 10,800 का। कितने बताया? 10,800 का लाभ हुआ। लेकिन तुम यहाँ देखो, साल के अंत में कितने का लाभ हुआ है? 19 और 8 27। कितने का हुआ है? 27। तो अनुपातिक 27 का लाभ हुआ है। हमें कितने का लाभ हुआ है? अनुपातिक 27 का लाभ हुआ है। अब पूछ क्या रहा है आपसे? ए और सी का लाभ का अंतर बताइए। ए और सी के लाभ का अंतर है अनुपातिक 2। यही तो है, अंतर है अनुपातिक 2। तो 2 की वैल्यू निकाल दें। तो 27 बराबर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो अनुपातिक 2 की वैल्यू आ जाएगी 108/27। ठीक है, इंटू में 2 ये जाएगा, सॉरी डबल 0 ओवर है, ये जाएगा शायद 4 बार में। तो 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। यानी ए और सी दोनों के लाभ का अंतर कितना हो जाएगा? 800। समझ पाए? तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में सही होगा। ठीक है, नहीं तो हमारा कर्तव्य है पढ़ाना ना, इसलिए। तो देखो जा, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखिए। अनिल ने 25,000 के निवेश से व्यापार शुरू किया। कितना नंबर क्वेश्चन है? 14 नंबर। ठीक है, अनिल ने 25,000 रुपये के निवेश से व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद विशाल, देखो एक है विशाल, और एक कौन है भाई? और कोई है क्या? 2 ही लोग हैं। ठीक है, कह रहा अनिल ने 25,000 रुपये के निवेश से व्यापार शुरू किया। इसने 25,000 रुपये लगाए और जो है ये व्यापार शुरू करता है अनिल। ठीक है, और फिर कह रहा 3 महीने बाद विशाल भी व्यापार में शामिल हुआ। 3 माह बाद। ये कितने महीने बाद? 3 माह बाद। तुरंत नहीं शामिल हुए, 3 माह बाद। यानी विशाल जी से देखें कि अरे यार अनिल का तो फायदा है, भाव लगा देना, अपन थोड़ा सा साझेदारी दें तो लाभ हमको भी मिलेगा। ठीक है, तो 3 महीना बाद जो है ये अपन लगा देंगे पैसा। ठीक, कितने लगाए? शामिल हुआ और 30,000 की पूंजी लगा दी। कितने लगाए? 30,000 रुपये लगाए। ठीक है, 30,000 की पूंजी लगा दी। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 का लाभ हुआ। लाभ जो हुआ वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ ना बच्चा, वो 19,000 का हुआ। कितने का हुआ? 19,000 का, वर्ष के अंत में। अच्छा, इसने शुरू से आया, ये शुरू से आया है। ठीक है, 1 साल तक इसने पूंजी लगाई 25,000, यानी शुरू से आया, यानी 12 महीने तक लगाई है। लेकिन इन्होंने भाई साहब ये 3 महीने बाद आया, 3 महीने गुजर गया तब फिर आया, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 महीने के लिए लगाया इन्होंने। कितने महीने के लिए लगाया? 9 महीने। तो भाई साहब जो लाभ का अनुपात होगा इस अनुपात में बटेगा। लाभ का जो अनुपात होगा इस अनुपात में बटेगा। 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा। ठीक है, 5 25, 6 पंचे 30, ये 5 बार आ गया। ठीक है, और कुछ कट जाएगा क्या? हाँ, 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6। ठीक है, और कुछ कटेगा? 2 एकम 2, 2। ठीक है, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 5 दूनी 10, अनुपात 9 के अनुपात में जो है लाभ इनको मिल जाएगा। 10 अनुपात 9 के अनुपात के में लाभ मिलेगा। लेकिन कह रहा वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 का लाभ हुआ है। हम कह रहे ना भैया हमें तो अनुपातिक 19 का लाभ हुआ है, तो 19 की वैल्यू हो गई 19,000। तो पूछ क्या रहा है,
तब अनिल के हिस्सा में कितना होगा, अनिल के हिस्सा में अनुपातिक 10, तो 10 की वैल्यू निकाल दें, अर्थात 19 की वैल्यू 19,000, तो 1 की वैल्यू 1,000, तो 10 की वैल्यू 10,000, तो बस 10,000 रुपये जो है इनको मिलेगा। आंसर ए नंबर में सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी और सी ने एक व्यापार में एक साझेदार हैं। ए जो है पूरे वर्ष के लिए 4,000 रुपये लगाता है। ए जो है पूरे साल के लिए 4,000 रुपये लगाता है। बी आरंभ में 6,000 लगाता है, जिसे 4 माह के अंत में 8,000 कर देता है। अच्छा, जबकि सी आरंभ में 8,000 लगाता है, परंतु 9 माह के अंत में 2,000 निकाल भी लेता है। अरे भाई साहब, वर्ष के अंत में इनको जो है 16,950 रुपये के लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। कह रहा ए, बी, सी और 3 व्यक्ति हैं। पहले देखिए, सुनिए, ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ये अपना जो है बिजनेस करेंगे। ए पूरे वर्ष के लिए, ए जो है ध्यान सुनिए, ए पूरे वर्ष के लिए कितने रुपए लगाता है, 4,000। ए जो है ये 4,000 रुपये लगाता है पूरे वर्ष के लिए, अर्थात 12 महीने के लिए। ठीक है, बी आरंभ में 6,000 लगाता है। बी शुरू में कितने लगाएगा, देखो, बी शुरुआत में लगाएगा 6,000। कितने लगाएगा, 6,000। तो शुरू में ये 6,000 लगाता है। फिर आगे क्या कह रहा है, जिसे 4 माह के अंत में, अच्छा 4 माह के अंत में 8,000 कर देता। ध्यान सुनिए, ये शुरू में 6,000 लगाता है, लेकिन 4 माह तक लगाया रहता है। जिसे 4 माह खत्म होते हैं उसके बाद 8,000 कर देता है। तो शुरू में ये लगाया था 6,000, कितने महीने तक लगाया, 4 महीने तक। शुरू में लगा, पहले 6,000 लगाया शुरुआत में, लेकिन जैसे 4 माह खत्म हुए, 4 माह के अंत में 4 महीने तक लगाया 6,000, और जैसे 4 महीने खत्म हुए तो इसने लगा दिया कितने, 2,000 और बढ़ा दिए। अर्थात ये तो कह रहा है कितने कर देता है, 8,000 कर देता है। कितने कर देता है, 8,000 कर देता है टोटल। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जब ये 4 महीने के लिए ये लगाया था, इसको शुरू में लगाया और 4 महीने तक 6,000 लगाया रहा, लेकिन जैसे 4 महीने के अंत हुए, 4 महीने खत्म हुए, 2,000 और जोड़ दिया, 8,000 हो गए। ठीक है, तो 8,000 लगाए कितने महीने तक, अब 4 महीने तक ये लगाया था, टोटल 1 साल तक लगाएगा ना पूरा, तो 8 महीने तक ये लगा देगा। ठीक है, आगे देखो, बी आरंभ में 6,000 लगाता है, जिसे 4 माह के अंत में 8,000 कर देता है। और जबकि सी आरंभ में 8,000 लगाता है। सी जो है ये शुरू में 8,000 लगाता है। सी जो है शुरू में 8,000 लगाता है, परंतु 9 माह के अंत में, अब 9 माह के अंत में 2,000 निकाल लेता है। जी सर, ये लगाया रहा, देखो 9 महीने तक, कितने महीने तक लगाया रहा, 9 महीने तक लगाया रहा। जी से 9 महीने हो जाते हैं तो 2,000 अपना निकाल लेता है। अर्थात 8,000 रहा है, 8,000 में से 2,000 निकाल लिया, कितने बचे, 6,000 बचे। अब भाई साहब समय कितना बचा, 1 साल में, 1 साल में 3 का समय बचा, तो 3 का गुणा करा देंगे। ठीक है, क्लियर। तो आगे देखो, वो तो निकाल चुके नहीं यार, माइनस कहाँ लगी है। आगे देखो, वर्ष के अंत में प्राप्त 16,950 के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो समझो, फिर बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ए जो है 12 महीने के लिए 4,000 लगाता है। बी प्रारंभ में शुरू के 4 महीने में के लिए 6,000 लगाता है, शुरू के 4 महीने के लिए। ठीक है, शुरुआत में 6,000 लेके आया और 4 महीने तक लगा रखा। अब भैया 4 महीने तक लगा रखा, फिर क्या कर दिया उसने, 4 महीने बाद उसने 8,000 कर दिए। कितने कर दिए, 8,000। तो 8,000 किए, तो देखो 4 महीने तक तो ये रही राशि हमारी। ठीक है, लाभ का अनुपात इसमें आएगा, लेकिन फिर उसने 8,000 कर दिया था, 2,000 रुपये और दिए होंगे, तो 8,000 हो गए। अब ये जो 8,000 हैं ये प्रॉपर 1 साल तक चलेंगे उसके, तो 1 साल मतलब 4 महीने तो बीत चुके हैं, तो 8 महीने बचे, तो 8 का गुणा करा देंगे। तो भैया ये 4 महीने वाली पूंजी और समय का अनुपात है, और ये 8 महीने वाली पूंजी और समय का अनुपात, दोनों जोड़ना पड़ेगा, तभी तो उसका टोटल पूंजी और समय का अनुपात आएगा ना, अर्थात लाभ का अनुपात आएगा ना। आगे देखेंगे, इसमें देखो, इसमें भी कहता है कि सी जो है वो 8,000 रुपये से एंट्री मारता है और 9 महीने तक लगाए रखता है। 9 महीने बाद ये क्या करता है, अपने 2,000 रुपये निकाल लेता है। क्या करता है, 2,000 निकाल, अच्छा 9,000, 8,000 रहा है, 2,000 निकालेगा तो बचेगा कितने, 6,000। अब ये 6,000 बचे हैं, ये अगले के 3 महीने तक चलेंगे, अगले 3 महीने तक भैया पूंजी में निवेश किया हुआ है, तो टोटल जो इनका अनुपात निकालेंगे तो जोड़े का अनुपात निकलेगा, ये माइनस में नहीं लगेगा, याद रखना। ठीक है, माइनस तो कर चुके हैं ना, उससे 8,000 में 2,000 निकाल चुके हैं, नहीं बात पल्ले पड़ी। ठीक है, तो बस ये हमारा बनेगा रेशियो, इतना कुछ। ठीक है, ये तीनों का रेशियो हमारा बनेगा। ठीक है, तो अपना इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो देखो भाई, करते हैं इसको सॉल्व, किस तरीके से करें। देखो इसको तो ऐसे रखा रहने दो, चाहो तो इसी में कर लेते हैं पहले जो कुछ करना है। 6 चौका 24, ठीक है, 24 ये हुई गए, और 8 64, ठीक है, 64 ये हुई गए, कितने हुई गए,
8 और 2 8, 88 और 000, ठीक है, 88 और 000 यानी 88,000। एक है, देखो भैया कितना हुआ यहाँ से, 9 8 है 72, ठीक है, और 6 3 का 18, तो जोड़ देंगे 8 2 10 के 0 हासिल, 1 8 और 1 9, ठीक है, 90 हो गया ना, तो 90 और 000, ठीक है, ये इसका हो जाएगा टोटल समय और उसका सबका अनुपात जो भी है, ठीक है, सही है ना। इसका भी देख लेंगे अपना चाहो तो करो, बारते हैं 36 12 चौके 48, 000 बन गया सबका, एक लाइन में आ गया ना। अब काट कूट दो जो कटेगा, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। अब किससे कटेगा, 2 से काट दो, 4 से कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, 2 ही से कटेगा, तो ये आ जाएगा 24, ये आ गया कितना 44 और ये आ गया 45, और किसी से कटेगा क्या, 5 4 नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कैसे कटिए यार, 3 कम 3 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो ये लाभ का अनुपात हमारा आ गया, ये हमारा आ गया लाभ का अनुपात, ठीक है, अर्थात जितनी इनकम होगी उसमें से अनुपातिक 24 भाग लेगा ए, 44 भाग लेगा बी, 45 भाग लेगा सी, ठीक है, क्लियर। लेकिन अब क्या रहा है आपसे, देखिए कह रहा है वर्ष के अंत में जो है 16,950 रुपये जो है प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 16,950 रुपये जो है ये प्राप्त होते हैं। लेकिन तुम इधर जोड़ो कितना रुपए प्राप्त होगा, तो 5 4 9 और 9 13 के 3 हासिल 1, 4 4 8 8 2 10 और 1 11, 113, ठीक है। तो अनुपातिक 113 रुपये प्राप्त होगा, तुमने कहा अनुपातिक 113 रुपये प्राप्त होगा, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है आपसे, तो कह रहा है लाभ में प्रत्येक का हिस्सा जो है ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब अब इसको इसमें आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है, क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है, इसका भी इसका सबका अलग अलग हिस्सा हमें निकालना है। तो भाग देंगे तो दे देते हैं भाई भाग, 113 का दे दीजिए 16,950 में, ठीक है। अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालने के लिए 150 आ जाएगा ना, 16,950 में 113 का भाग देंगे तो 150 टोटल तुम्हारा आ जाएगा, अपना भाग दे देना, ठीक है। 1 की वैल्यू आ जाएगी 150। अब जिसकी राशि निकालनी है आप अपना निकाल लो, ठीक है। तो हम 1 का निकाल लेते हैं, देखो सबके सब में हिस्सा कितने हैं, 1 का निकाल लेते हैं, 1 का निकाल देते हैं, बाकी उसी टाइप का ऑप्शन तुम्हारा दे दिया है। पहला ऑप्शन में दिया 36,000, दूसरे का 66, तीसरे का 67,050, सॉरी 67 नहीं 6,750 है, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर में ऑप्शन में दिया है तुम्हारा 3600, बी में दिया है, अरे सॉरी इसी में दिया है 6600, 6,750, ये ऑप्शन ए में दिया है। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, बी में देखो 1 की वैल्यू दिया है, बी में, बी वाले ऑप्शन में 2000, सी वाले में दिया है 1 की वैल्यू 2450। अब यहाँ पर तुम्हारा बड़ा आसान है, डी में निकालना है नन, तो इनमें से 1 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि अलग अलग है ना, बस 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 150, तो 24 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, 150 गुणा 24, ठीक कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3600। तो बस ए की वैल्यू 3600 आ गई, अर्थात यही आंसर सही होगा। अगर ऐसा होता कि 3600 योग में 3600 योग में अलग अलग, तो बी का निकालना पड़ता। तो तुम बस अपना तीनों निकाल के देख लो, 24 की वैल्यू निकाल लिया तो 3600 आ गया, ऐसे 44 की वैल्यू निकाल के देख लो, ऐसे 45 की वैल्यू निकाल के देख लो, आप सबकी निकाल के देखेंगे, लेकिन आंसर ये वाला आ जाएगा। ए इतनी का, ए का लाभ इतना होगा, बी का लाभ इतना होगा और सी का लाभ इतना होगा, ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये तो बस जो यहाँ पे जटिलता थी वो यहीं पे थी, इस जगह पे वो हमने आपको समझा दिया, बाकी तो सारे स्टेप वही हैं। 1 की वैल्यू 150, तो 24 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका लाभ निकल के आ जाएगा, 44 की निकालेंगे तो बी का लाभ निकल के आएगा, 45 का लाभ निकालेंगे तो सी का लाभ निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो अच्छा अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, 16वां, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए तथा बी ने एक व्यापार क्रमशः 48,000 तथा 60,000, ठीक है, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी दो लोग, ए और बी दो लोग हैं,
एक व्यापार क्रमशः 48,000 और 60,000 रुपये का निवेश किया। ये 48,000 रुपये लगाता है भाई ए, और जो बी है ना वो 60,000 लगाता है। ठीक है, अब होता क्या है इसके बाद, ए 3 माह के बाद, ए 3 महीना के बाद जो ए क्या करता है 8,000 रुपये निकाल लेता है, अर्थात ये रुपया 3 महीने तक लगे रहे उसके। लेकिन जैसे 3 महीने बीते ना बच्चा, ध्यान सुनिए, 3 महीने जैसे बीते उसने किया क्या, 8,000 रुपये निकाल लिए, अर्थात 48,000 रहा है तो वहाँ से 8,000 निकाल लेने तो बचे कितने, 40,000। ठीक है, अब जो 40,000 बचे वे पूरे साल तक लगे रहेंगे। तो 3 महीने तो बीत चुके रहा है, 3 महीने तो बीत चुके रहा है, बाकी एक साल में कितने महीने बचे, 9 महीने। तो यानी ये 40,000 रुपये 9 महीने तक लगाएगा, यानी ये इसका टोटल लाभ का अनुपात होगा, इतना चूंकि रुपया लगाया। आगे देखो, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 महीना बाद, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद, बी 6,000 रुपये और निवेश करता है, अर्थात 6 महीने तक ये 60,000 रुपये लगाया रहा, और जैसे 6 महीना बीते तो 6,000 रुपये इसने और लगा दिया। ठीक है, कितने लगा दिए, 6,000। तो जब 6,000 रुपये लगा दिए तो 66,000 रुपये इसके हो गए, और अगले 6 महीने तक ये अपना लगाया रहा 66,000 रुपये। ठीक है, देखो अच्छा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पूरा टाइम चबागा यही। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, ए बी ने क्रमशः व्यापार में 48,000 और 60,000 रुपये का निवेश किया, 48,000 और 60,000 रुपये का निवेश किया। आगे कह रहा है 48,000 60,000 रुपये का निवेश किया, 3 माह के बाद ए ने 8,000 रुपये निकाल लिया, अर्थात 3 महीने के लिए इसने लगाया, और 3 महीने बाद 8,000 रुपये निकाल लिया, अर्थात 40,000 रुपये बचे, और लगाया रहा इसको 9 महीने तक। आगे देखेंगे, फिर आगे कह रहा है तथा बी ने 6 माह बाद 6,000 रुपये निवेश करता है। ये 6 महीने तक ये 60,000 लगा रहा, और 6,000 और निवेश करेगा, 6,000 और जोड़ देगा तो 66,000 हो जाएंगे, और 66,000 रुपये जो है ये अगले 6 महीने तक लगाए रखेगा। तो इस अनुपात में जो है हमारा रेशियो निकल करके आएगा। तो अब इनको जब आप जोड़ेंगे टोटल गुणा करके तो ये आ जाएगा कितना, 8 3 का 24 के 4 हासिल 2 और 144, 4 3 12, 144। ठीक है, इसका करेंगे 9 चौका 36, 360 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 1 शून्य यहाँ पे लेना है, और डबल इसको जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 3 1 4 और 1 5, 504, यानी जीरो कितने आएंगे, 3 जीरो ये बाकी वाले। ठीक है, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। आगे इधर करेंगे तो 6 36, यानी 360 यहाँ पर आ जाएगा, 2 शून्य लेकर के चलना है, बाकी 3 छोड़ देना है, 360। इसको इधर करेंगे, देखो इसका गुणा करेंगे तो 66 में तो 396 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 396, जोड़ेंगे 6 और 9 6 15 के 5 हासिल 1 6 1 7, यानी इतना आ जाएगा, 3 शून्य लगा देंगे हम लोग। ठीक है, इस अनुपात में हमें जो है प्राप्त होगा। अब इसको काटेंगे तो ये इससे इसको काट देंगे। ठीक है, और काटेंगे तो लास्ट में अपना इसको काट कूट लेना, कितने अनुपात आ जाएगा, 2:3। इसको काट लेंगे तो 2:3 जो है ये हमारा आ जाएगा। क्लियर, 2:3 आ गया। अब पूछा क्या है आपसे, करा ए यदि वर्ष के अंत में ए को कुल लाभ जो है वो 12,000 रुपये मिल रहा है, अर्थात ए को कुल लाभ रुपये 12,000 मिल रहा है, यहाँ पर ए को कितना लाभ मिल रहा है, अनुपातिक 2 की वैल्यू 12,000, अनुपातिक 2 की वैल्यू 12,000। तो पूछ क्या रहा है आपसे, तो कुल लाभ बताइए, तो अनुपातिक 5 की वैल्यू बता दो, अनुपातिक 5 की वैल्यू 12 पंचे आए, अच्छा ये ठीक 12/2 गुणा 5। ठीक है, तो इसको कर देंगे, आ जाएगा 6 पंचे 30,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, जो कि प्रश्न नंबर बी नंबर में ऑप्शन है इसका। ठीक, सही, तो इसको नोट कर लें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, 17 नंबर देखो, इसमें क्या कह रहा है, 17वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने 40,000 की पूंजी निवेश करके एक वर्कशॉप शुरू किया। ए जो है ये 40,000 की पूंजी लगाया इसने और एक वर्कशॉप शुरू किया। ठीक है, उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 अतिरिक्त निवेश किए। ये बात बिल्कुल याद करने की योग्य है। कैसा कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10,000 अतिरिक्त निवेश किए, मतलब हर साल, जैसे एक साल बीत जाता था वो 10,000 रुपया और जोड़ देता था, फिर एक साल बीता 10,000 रुपया और जोड़ देता था, ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 अतिरिक्त निवेश किए। 2 वर्ष के बाद, देखिए सुनिए, अब यहाँ पर पहला साल हुआ होगा, पहला साल तो इतना, पहले साल इतने 40,000 रुपये उसने लगाए, एक वर्ष में 40,000 रुपये लगाए। अगला साल जैसे हुआ होगा तो 40,000 तो रहते ही करे, 10,000 और जोड़ीस तो 50,000 हो गए। कितने हो गए, 50,000। अगले साल जो है 50,000 इसके हो जाएंगे। ठीक है,
1 साल यानी हम कह सकते हैं 12 महीने के लिए ये लगाया, ठीक है। और अगला जो ये भाई 12 महीने लिख दो या तो जा सही है, उस तरीके से करेंगे जा सही। तो 12 महीने के लिए इतना लगा रहा है, फिर अगले साल 10,000 और जोड़िस, ठीक है, 10,000 मांग और जोड़ी तो 50,000 हो गए। तो अगले 12 महीने के लिए फिर इतना रुपया लगाता रहा, लेकिन जैसे 2 साल हो चुके हैं अब जब 2 साल हो गए तो हुआ क्या कि 2 वर्ष बाद उसका शिष्य भी 2 साल जैसे हो गए, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। अब 2 वर्ष बाद उसका शिष्य आएगा बी, और उसने क्या किया? 85,000 रुपये निवेश किए। कितने निवेश किए? 85,000 रुपये जो है उसने निवेश किए, ठीक है। निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। बी ने कोई अतिरिक्त राशि निवेश नहीं की, इसने कोई अतिरिक्त राशि जो है निवेश नहीं की, नहीं निवेश की, ठीक है। बी ने कोई अतिरिक्त राशि निवेश नहीं की। वर्कशॉप की शुरुआत के 4 वर्ष बाद, अब 4 साल तक चला है ये वर्कशॉप। कितने साल तक चला? 4। तो देखो पहले साल इसने 40,000 लगाए 12 महीने के लिए, अगले साल 50,000 लगाए 12 महीने के लिए, फिर अगला साल तीसरा साल आया होगा, फिर 10,000 और जोड़े होंगे इसमें, तो 60,000 हो गए होंगे। कितने होंगे? 60,000, ये भी 12 महीने के लिए। फिर अगला एक और साल चौथा साल आया होगा, उसमें भी 10,000 और जोड़े तो 70,000 रुपये उसमें लगाए होंगे। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। अब ये भाई साहब जो आए 2 साल बाद आए थे, कितने साल बाद आए थे? 2 साल बाद। अब 2 साल बाद आएंगे तो अगले 2 साल तक रहेंगे, लेकिन अतिरिक्त रुपया कोई नहीं जोड़ा, बस एक ही बार इसने 85,000 रुपये जोड़ दिए बस। तो अब 2 साल के लिए यानी 24 महीने के लिए इसने तो कितने रुपये दिए? कितने महीने के लिए? 24 महीने के लिए। ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो बस तो कह रहा है कि 1,95,000 के कुल लाभ में टोटल लाभ कितना है? 1,95,000, ठीक है। इसके कुल लाभ हुआ टोटल लाभ। इसमें पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के दौरान हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग क्या कर लेते हैं? 12 कॉमन लेते हैं, जोड़ है ना, 12 आ जाएगा, कॉमन नहीं आ जाएगा? 12 अगर कॉमन आ जाएगा इससे तो 12 एकम 12 एकम सब कट जाएंगे, याद रखना। 12 कॉमन आया तो सब कट नहीं समझ पा रहे हो तो 12 कट जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार में तो चला गया ये, ठीक है। आगे देखो और एक चीज़ क्या देखो, इसमें से अगर देखा जाए तो शून्य भी, ये सब कॉमन, अगर 1,000 कॉमन ले लो ना, 12 तो कट गया, बाकी अपना ऐसा ना कर पाए तो जोड़ के भी कर लो। तो इधर के तीनों शून्य, एक है 3 शून्य, एक है 3 शून्य, एक है 3 शून्य और एक है 3 शून्य, ऐसा तो ये 4 कट गया, 3 काटो, ठीक है। 3 उधर है ना तो 3 इधर काट दो, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। तो 3 इधर ले लिया, कट गया। अब बस तुम क्या करो, इनको पहले जोड़ लो, इन जो बचा आई वैल्यू इनको जोड़ लो, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 0, इनको करोगे तो ये देखो 6 4 10, 10 7 17, 17 और 5 22, इतना तो आएगा, ठीक है। बाकी तो हमने काट दिया, सुन क्लियर। और उधर देखो क्या बचा हमारा 85 और इंटू 2। तो अब देखो इधर इसको 2 से चाहो तो इसको काट सकते हो, 2 से इसको काट दो तो ये आ जाएगा 110, ठीक है। और इधर बचेगा कितना? 85 है तो बचेगा, अब 5 से काट देंगे इसको तो 5 दूना 10, ठीक है। अब फिर 5 दूना 10, ये तो आएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा? ये जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। लेकिन आपसे क्या रहा है, ये जो वैल्यू दी गई है वर्ष के अंत में कुल लाभ बोल रहा है ना, 4 वर्ष के अंत में 1,95,000 रुपये का कुल लाभ होता है। तो इन दोनों को जोड़ो, कुल लाभ। अब तो कटेगा नहीं ना ये, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? ये 30 39 39 है ना, तो 39 की वैल्यू हो जाएगी उतनी, इधर लिख देते हैं 39 अनुपातिक 39 की वैल्यू हो जाएगी 195,000, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या ए का बताओ, ए को कितना लाभ हुआ होगा, तो अनुपातिक 22 की वैल्यू निकालना होगी, ये तो करना होगा। तो बस कर दें 195,000 बटे 39 इंटू में 22। अब गुणा करो, कितने बार में कटेगा ये? 9 अपना 45, ठीक है, 5 बार में कट जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 5,000 इंटू में 22। अब गुणा कर दो, 5 दूनी 10 क्या है 0 हासिल 1, अब 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। इसका गुणा इसमें कराया और 3 0 आ जाएगी। तो 1,10,000 रुपये जो है ये किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, ठीक है। टोटल इनकम कितनी हुई थी? 1,95,000 का लाभ हुआ था, जिसमें से 1,10,000 जो है ये किसको मिलेगा? ए को मिलेगा।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आ रहे, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक। हालांकि आप इसमें यहाँ 1-1 वर्ष भी ले सकते थे और यहाँ पे 2 वर्ष ले सकते हैं, ठीक है। वैसे भी करेंगे तब भी आ जाएगा, तो आप इसको नोट कर लें। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको, ठीक है।